थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों मेरे डिवीजन मेरे ब्रांच ने मुझे आज ये टॉप ऑफ द टेबल 2021 की ट्रॉफीज भेज दी है और खुशी की बात है यूएस से भी मुझे टॉप ऑफ द टेबल का एमडीआरटी ने सर्टिफिकेट भी भेजा है। तो आप जानते हैं कि ये सक्सेस जो भी मिला है आप सबके ब्लेसिंग्स और आप सबके गाइडेंस की वजह से मिला है। तो मैं आप सभी का शुक्रिया करना चाहता हूँ और आप जानते ही है मैं हर पल हर वक्त आपके साथ रहता हूँ। आपको मेरी जितने भी सीक्रेट आइडियाज है वो आपके साथ शेयर करता रहता हूँ और उसी प्रकार आज भी आपको थैंक्स बोलते समय आपको कुछ शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों इस 2020 और 2021 में इस कोरोना के वजह से हमने बहुत सारे अपने अभिकर्ताओं को, अपने ऑफिस बेरर को और हमारे जितने भी बहुत सारे LIC के जितने भी स्टाफ मेंबर हैं उनको बहुत सारों को हमने गंवाया है। तो मैं नहीं चाहता कि और लोगों को हम गंवाएं। तो दोस्तों ये अपने अभिकर्ताओं के रक्षण के लिए और मैं आपको ये निवेदन करता हूँ, एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ आप हो सके उतना अपना बिजनेस घर पे बैठ के कीजिए, ऑनलाइन प्रैक्टिस कीजिए। तो ऑनलाइन के लिए हमें क्या करना चाहिए जो मैं करता हूँ आपके साथ शेयर करता हूँ। तो दोस्तों ऑनलाइन के लिए जैसे जब घर में बिजली चली जाती है तो हमें ज़रूरत होती है एक जनरेटर की। तो इस ऑनलाइन बिजनेस के लिए हमें जनरेटर चाहिए और वो जनरेटर है 4। तो 4 जनरेटर हमें परचेस करने पड़ेंगे। ओके, तो अभी वो 4 जनरेटर कौन से हमें लेने हैं। तो पहला है जनरेटर फेसबुक, दूसरा जनरेटर है इंस्टाग्राम, तीसरा जनरेटर है लिंक्डइन और जो चौथा और खास जिसके अंदर 1001% रिजल्ट आपको पॉजिटिव आएगा वो जनरेटर है हमारे खुद का सॉफ्टवेयर। जैसे आपके पास डेटाकॉम का रहेगा या आपके कोई भी आपके पास जिसके अंदर आपका डेटा है। ओके, तो दोस्तों ये 4 जनरेटर की हमें जरूरत पड़ेगी। अभी फेसबुक और तुम्हारा इंस्टाग्राम पे कैसे काम करना है। तो आप जब भी अपना फेसबुक का प्रोफाइल खोलते हैं तो वहां पे आपको सबकी पोस्ट देखनी है सुबह उठने के बाद और आपको दिखाई देगा किसी ने तो भी विश किया है कि थैंक गॉड टू हैविंग अ वन बेबी। तो जैसे कि उनको कल ही एक बेबी हुई है और उन्होंने पोस्ट डाला है, अपने बेबी का फोटो डाला है, या फिर किसी ने फर्स्ट बर्थडे का अपने बेबी का फोटो डाला है, किसी ने नामकरण का फोटो डाला है। तो जिन्होंने बेबी रिलेटेड कुछ भी डाला है तो आपको उसका स्क्रीनशॉट लेना है और इमीडिएटली उसको कांटेक्ट करना है कि वो बेबी के पास, उसके पेरेंट के पास आप कैसे पहुंच सकते हो। तो आपको एक अच्छा खासा एक मेल लिखना है, व्हाट्सअप करना है। मैं कुछ करता नहीं हूँ, मैं डायरेक्ट कॉल कर देता हूँ। तो आपको ये सब जब पोस्ट मिलते हैं, कई बार ऐसे हो जाता है कि आप उनको पहचानते नहीं हो। तो ये आपको देखना है कि उसको कमेंट जो लोगों ने किया है, कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन, हाउ क्यूट, सो क्यूट। ओके, तो ये जो उन्होंने, जिसमें से आपको देखना है कि आपका खास दोस्त कौन है जो उसके साथ म्यूचुअल फ्रेंड है। तो आपके फ्रेंड को, म्यूचुअल फ्रेंड को कांटेक्ट करना है, उसके बोलना है कि प्लीज मेरा रेफरेंस उन्हें दे दो। ओके, या फिर उनका रेफरेंस मुझे दे दो ताकि मैं उनको बच्चों के लिए प्लान दे सकूं और ताकि जब वो बड़ी हो जाए, उसके एजुकेशन को पैसा है तो वो आपको थैंक्स बोले कि आपने उनको कांटेक्ट दिया था। तो ये एक बात हुई। दूसरी बात, फेसबुक और इंस्टाग्राम में कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम है। थर्ड जो आता है वो लिंक्डइन। लिंक्डइन के लिए आपको बहुत सारा, मतलब 100% प्रोफेशनल होना पड़ेगा। आपका लिंक्डइन की पोस्ट, लिंक्डइन के राइटअप आपको सब प्रोफेशनली लिखवा के लेने पड़ेंगे। वो आप खुद लिखने को मत जाइए। अगर आपका राइटिंग अच्छा हो, आपकी थॉट्स अच्छे हो तो आप लिख सकते हो, मगर हर पल जबकि आपका फोटो भी वहां पे जो डीपी में रहेगा वो भी प्रोफेशनली होना चाहिए। आपकी सारी बातें प्रोफेशनली होनी चाहिए आपके, क्योंकि लिंक्डइन में जितने आप देखोगे तो एम्प्लॉयज ज्यादा रहते हैं, कंपनी एम्प्लॉयज, फैक्ट्री, तो ये सारे लोग रहते हैं जिनकी सैलरी बहुत ज्यादा रहती है और थोड़े प्रोफेशनल लोग रहते हैं। तो आपको भी प्रोफेशनली वहां पे रहना पड़ेगा तो लोग आपको अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये रहा लिंकिंग का। और चौथा जो मेरा खास है और जिसके अंदर 1001% रिजल्ट आता है वो है अपना डेटाकॉम सॉफ्टवेयर या फिर आपका कोई भी सॉफ्टवेयर जिसके अंदर आपके पूरे क्लाइंट का डेटा है। अभी करना क्या है, तो हम एग्जांपल लेते हैं। कल मैंने मेरे स्टूडेंट के साथ मेरी पूरी एक जूम मीटिंग ली थी। वहां पे मैंने वहां हमारे जो एक अभिकर्ता है उनसे पूछा था आप अपने क्लाइंट का नाम लो, तो उन्होंने लिया था बाबू भाई। तो मिस्टर बाबू भाई जो उन्होंने नाम लिया था, तब उनको मैंने पूछा कि ये बाबू भाई जो है उनका अभी का इंश्योरेंस कितना है। तो उन्होंने बोला 18 लाख का इंश्योरेंस है और 1 लाख तक वो प्रीमियम पे कर रहे हैं। मैं बोला ठीक है। तो बाबू भाई का 1,10,000 या 1,20,000 का प्रीमियम पे हो रहा है और बाबू का भाई का 18 लाख का पॉलिसी है। तो मैंने उनको पूछा कि बाबू भाई का आज का इनकम कितना है। उन्होंने बोला 10 से 11 लाख का इनका इनकम है। तो 10 से 11 लाख का अगर उनके फैमिली को आज अगर 18 लाख मिल जाते हैं या बोनस के साथ 20 लाख मिल जाते हैं तो क्या उनकी फैमिली सर्वाइव हो पाएगी? नहीं।
तो दोस्तों मैंने उनको बोला कि आप इमीडिएटली ऐसे अपने सभी क्लाइंट का नाम निकालो जिनका अंडर इंश्योरेंस है। क्या मैं बोल रहा हूं? जिनका अंडर इंश्योरेंस है, जिनका पोर्टफोलियो अंडर इंश्योरेंस है। तो पहले उनको कॉल कीजिए। बाबू भाई का इनकम 10 लाख है, मतलब उनका कम से कम इंश्योरेंस 1.5 करोड़ का होना चाहिए। अभी आप 1.5 करोड़ का उनको प्लीज आप एंडोमेंट प्लान मत बताइएगा, क्योंकि वो उतना पे नहीं कर सकते हैं। बाबू भाई का इनकम अगर 10 लाख है तो बाबू भाई ज्यादा से ज्यादा साल का 2 लाख प्रीमियम इजीली दे सकते हैं, क्योंकि उनको बाकी भी एक्सपेंसेस रहेंगे, नया घर लिया होगा, घर के ईएमआई रहेंगे जो कि बहुत बड़े रहते हैं। तो उसके लिए आप 20% पकड़ के चले, हमें कस्टमर के साथ, क्लाइंट के साथ लेना है एज अ सेविंग करके। तो हमें क्या करना है, तो बाबू भाई का हमारे हिसाब से इंश्योरेंस मिनिमम होना चाहिए 1 करोड़, मैक्सिमम होना चाहिए 1.5 करोड़। तो उसके लिए आपको बाबू भाई को फोन करना है और बाबू भाई के फोन के साथ बाबू भाई को रिक्वेस्ट करना है कि मैं इस जूम कॉल पे, इस व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे मैं भाभी जी से भी बात करना चाहता हूं, आप बाजू में रहिए। भाभी जी को अगर वो लेते हैं तो भाभी जी को या फैमिली मेंबर को एक ही सवाल आपको पूछना है कि भाभी जी आपका घर जो चलता है उसके लिए आपको मंथली मिनिमम एक्सपेंडिचर कितने हैं। अगर भाभी जी ने, जैसे कल हमने फोन लगाया था तब भाभी जी ने बताया कि मुझे 30,000 मिनिमम लगता है, तो 30,000 मतलब हम एवरेजली हमने निकाला कि साल के 4 लाख रुपए लगते हैं एक घर चलाने के लिए बाबू भाई का। तो 4 लाख के हिसाब से अगर मैं देखा जाऊं तो मेरे अकाउंट में 60 लाख रुपीज होना चाहिए। तो मैंने बाबू भाई को बोला, बाबू भाई मुझे 60 लाख का चेक दीजिए। बाबू बोले क्यों? आप दीजिए, भाभी जी के नाम पे दीजिए। तो बाबू बोले मैं चेक तो दे पाऊंगा मगर अकाउंट में बैलेंस तो उतना है ही नहीं। मैं बोला 5 साल के बाद दीजिए। बोले उतना तभी भी नहीं रहेगा। तो इसका मतलब बाबू भाई आप आज 60 लाख नहीं दे सकते, मगर मैं चाहता हूं आज आप सिर्फ एक 20,000 का चेक दीजिए जिसके अंदर 1 करोड़ का टर्म प्लान हो जाएगा। तो दोस्तों पहले आपको कवर करना है उनका टर्म प्लान। तो टर्म प्लान लेके आप उनका फैमिली का इनकम प्रोटेक्ट कीजिए, ताकि इनकेस आपके जो नजदीकी क्लाइंट है, आपके नजदीकी दोस्त है, आपके नजदीकी रिलेटिव है, अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो फैमिली का इनकम जो है स्टॉप ना हो जाए। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। तो उसके बाद फिर बाबू भाई से बात करना है, बाबू भाई ये तो मैंने प्रोटेक्ट किया आपके फैमिली के लिए, अब बात करते हैं आपके लिए। बाबू भाई आप कब तक काम करोगे? और अगर आपका बिजनेस है, जॉब है, मगर फिर भी हर इंसान की तमन्ना होती है कि 55-60 के बाद मैं जिंदगी जीऊं, अभी भी जी रहे मगर एक रिलैक्स तरह से एंजॉय भी करूं। तो बाबू भाई मैं चाहता हूं आपका एक पैसिव इनकम हम क्रिएट करें, और वो पैसिव इनकम क्रिएट करने के लिए बाबू भाई मुझे आपके साथ बैठना पड़ेगा, परिवार के साथ बैठना पड़ेगा, और एक छोटी सी अमाउंट लेके, जैसे कि आपका साल का इनकम 10 लाख रुपए, मगर मैं चाहता हूं कि हमें 4 लाख भी अगर रिटायरमेंट पेंशन के मिले तो आपको सिर्फ 20,000 रुपए आज सेविंग करने हैं, 15,000 रुपीज पर मंथ सेविंग करने हैं, जिसका हम 20 to 25,000 20 साल के बाद आपको पेंशन चालू करेंगे। तो दोस्तों ये छोटे छोटे अमाउंट के साथ हर एक क्लाइंट के साथ आपको 100 क्लाइंट भी मिल जाते हैं तो सीओटी हो जाता है। दोस्तों बताना मेरा काम है कि मैं वही आइडिया बताता हूं जिससे मुझे रिजल्ट आता है। तो आपको क्या करना है, आपका डेटा निकालना है जिसमें से आपको फिल्टर करना है कि किसका इंश्योरेंस कम है। ओके, और आपको उसको करेक्ट इंश्योरेंस करना है। तो आपको करना क्या, जैसे बाबू भाई का एग्जांपल लिया, बाबू भाई का इनकम 10 लाख, बाबू भाई को रिक्वायर्ड इंश्योरेंस 1.5 करोड़ माइनस करंट इंश्योरेंस 18 लाख, तो 1 करोड़ आप सोचो, अभी 1 करोड़ तो बैलेंस है, मतलब 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 30 लाख का इंश्योरेंस कम है। ओके, और पेंशन नो। तो बाबू भाई को पेंशन और ये आपको समझ में आ गया। तो आपको क्या करना है, डेटा लेना है और एक्सेल में ये सब फीड करना है। मैंने आपको ये बता दिया। तो जनरेटर हमारे बन गए। ओके, और ये जनरेटर जैसे ही हम ये सारे उपयोग करेंगे तो दोस्तों मेरी पर यकीन आप रख ही रहे, मगर फिर से यकीन रखिए आपका ये जून महीने में जुलाई के तक आपका सबका एमडीआईटी 100% हो जाएगा। बस आपको डेटा आपको फिल्टर करना है। ओके, तो जिनका इनकम इंश्योरेंस कम है उन्हें क्या करना है, पोर्टफोलियो में करेक्ट इंश्योरेंस देना है। क्या देना है? करेक्ट इंश्योरेंस और करेक्ट इन्वेस्टमेंट प्लान और करेक्ट पेंशन प्लान। दोस्तों टर्म प्लान के लिए मैं मेरे क्लाइंट को बोलता हूं ऑनलाइन लीजिए ताकि आपका प्रीमियम कम हो जाएगा। ओके, तो मैं उनको सजेस्ट करता हूं, बाकी आपके ऊपर है, क्योंकि आजकल आप टर्म प्लान में देख रहे हैं बहुत प्रिकॉशंस लेनी पड़ रही है, बहुत कुछ सारे रूल्स थोड़े चेंज हो गए। तो बस यही आपके साथ शेयर करना था मुझे कि आपके ब्लेसिंग की वजह से मुझे सक्सेस मिला, और सक्सेस पाने के लिए मैंने क्या किया था वो चीज मैंने आपके साथ शेयर की है। तो दोस्तों रुकिएगा नहीं, थमिएगा नहीं, बस घर पे रहिए, अपने खुद की प्रिकॉशंस लीजिए, क्योंकि आपके वजह से आपका पूरा परिवार है, और आप है तो परिवार चल रहा है, और आप हो तो मैं हूं। तो आपको बचाने का कर्तव्य मेरा है, और उस कर्तव्य के साथ आप घर पे बैठे भी सीओटी टीओटी बन सकते। यही प्रयास था मुझे बताने का, मैंने बता दिया है। मैं
यकीन रखता हूँ कि आपको मैंने जो एक सोच दी है वो आपको पसंद आई हो और आप उसके ऊपर काम करोगे और जल्दी मुझे मैसेज करोगे कि यस सर, मेरा MDRT कंप्लीट हो गया। तो चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, फिर एक बार मिलेंगे, कुछ ऐसी नई आइडिया के साथ में आऊंगा। फिलहाल के लिए इतना ही। घर पे रहिए, मास्क पहनिए, सैनिटाइजर का यूज कीजिए और अपने परिवार के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।